Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah. Today we are on page number 25 of our reader, The Quest. ठीक है. अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि विल्मा जो है वो एक मैजिक एडवेंचर पर आती है टू टेक द बेल ऑफ एल्म बैक एंड शी गेट्स शी गॉट मिसगाइडेड बाय ग्रिमलॉक. ठीक है, वो एक बूढ़ी औरत के रूप में आता है और फिर ग्रिमलॉक जो है वो उसको मिसगाइड करता है और विल्मा जो है शी गॉट स्टक इन अ स्वैम्प वेयर शी वाज हेल्प्ड बाय अ यूनिकॉर्न. फिर उसके बाद यूनिकॉर्न उसको एक डेजर्ट तक छोड़ देता है. फिर आगे वहाँ पर उसको एक नोम मिलता है. नोम GNOME नोम. नोम कहते हैं बोने को, एक शॉर्ट हाइटेड बंदे को. ठीक है, वहाँ पर विल्मा को पहले एक ड्रैगन का मुकाबला करना पड़ता है जिसको वो लीमू से जो है भगा देती है. फिर उसके बाद उसको बेसिलिक से मुकाबला करना पड़ता है और बेसिलिक की क्या खूबी होती है कि अगर कोई उसकी आंखों में देखता है तो वो पत्थर का बन जाता है. ठीक है, तो विल्मा उसको उसी की जाल में फंसाती है और उसको उसकी आंखों के सामने मिरर रख देती है. वो अपनी आंखों को खुद देखता है और पत्थर का बन जाता है. फिर नोम जो है वो उसको विल्मा बहुत अच्छी लगती है, मतलब वो एक अच्छी इंसान है. तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा कासल के अंदर तक जाने के लिए. Okay, फिर now Wilma and Gnome didn't see anyone in the castle. Didn't is a short form of did not. ठीक है, विल्मा और नोम जो है उनको कासल के अंदर कोई भी नज़र नहीं आता. At last आखिरकार they came to the room where the crystal bell was hanging. ठीक है, आखिरकार दे केम CAME कम. ठीक है, केम जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. सो वो फिर एक ऐसे रूम में आते हैं जहाँ पे बेल ऑफ अल्म जो है, देखें क्रिस्टल बेल जो है, बेल ऑफ अल्म जो है वो हैंगिंग का मतलब है लटकी होती है. ठीक है, विल्मा गैस्प्ड व्हेन शी सॉ इट. गैस्प्ड का मतलब होता है एक सांस लेना. ठीक है, उभरी हुई सांस को कहते हैं. जैसे आपको फाइनली कोई चीज़ मिल जाती है तो हम कहते हैं ना सांस लेते हैं कि मिल गई है, तो उसको कहते हैं गैस्प्ड. शी कुडंट बिलीव हाउ ब्यूटिफुल इट वॉज. ठीक है, कुडंट किसकी शॉर्ट फॉर्म है? कुड नॉट की. उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि ये कितनी खूबसूरत बेल है. I've been expecting you, said Grimlock. I've is a short form of I have. तो वो I have been expecting you का मतलब है कि हम कहते हैं ना कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तो उसको कहते हैं expecting. ठीक है, expect करना. सो ग्रिमलॉक पीछे से उसको आवाज़ देके कहता है कि आई हैव बीन एक्सपेक्टिंग यू, कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम यहाँ पर आओगे. यू कैन स्पेंड द नाइट हेयर, हिस्ट ग्रिमलॉक. और ग्रिमलॉक ने कहा कि तुम यहाँ पर एक जो है यहाँ पर रात गुजार सकते हो. हिस्ट कहते हैं एक तंजिया जो है ना आवाज़ को कहते हैं जिसमें आपका थोड़ा किसी के ऊपर टॉन्ट कर रहे हो तो या इस तरीके से. ठीक है, टुमारो कल I'll feed you both to the dragon. ठीक है, आइल किसकी शॉर्ट फॉर्म है? आई. और हम आई के साथ जो है आई और उसके साथ हम क्या लगाते हैं? विल. आई विल फीड यू, I'll feed you both to the ड्रैगन, कि कल मैं तुम्हें ड्रैगन के आगे खाने के लिए डाल दूंगा. ओ डियर सेड द नोम, व्हाट शैल वी डू नाउ. ठीक है, नोम परेशान हो गया. हमेशा ही नोम पहले परेशान हो जाता है. ठीक है, और उसने कहा कि अब हम क्या करेंगे. विल्मा लुक्ड एट द मैजिक रिंग. विल्मा ने मैजिक रिंग की तरफ देखा. इट्स टाइम आई मेड माई विश शी सेड. और उसने क्या कहा कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी विश करूं, रिंग से कोई विश करूं, क्योंकि रिंग सिर्फ एक विश पूरी कर सकती थी ना, तो उसने वो विश संभाली हुई थी. विल्माज विश स्टार्टेड टू वर्क. और विल्मा की विश काम करना शुरू हो गई. द बेल बिगेन टू रिंग. और बेल बजना शुरू हो गई. BEGAN बिगेन, BEGIN बिगिन. Its sound grew louder
एंड लाउडर, और उसकी आवाज़ तेज़ और तेज़ होती गई. इट rang so loudly through the castle that the cups and saucers broke. और इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी कि वहाँ पे कासल के अंदर मौजूद कप्स और सॉसर्स जो हैं वो टूटना शुरू हो गए. एंड द ग्लास इन द विंडोज़ क्रैक, और खिड़कियों के शीशे टूट गए. Hour after hour the bell rang. Grimlock's ears hurt as the bell grew louder and louder. और जैसे जैसे घंटी की आवाज़ ऊंची होती जा रही थी, ग्रिमलॉक जो है उसके कानों में भी दर्द होना शुरू हो गया था. अंडरलाइन कर लें क्या क्या जब बेल रैंग हुई थी तो क्या हुआ था कि कासल के अंदर कप्स एंड सॉसर्स ब्रोक. अंडरलाइन कर लें, कप्स एंड सॉसर ब्रोक. और क्या हुआ था कि विंडोज़ क्रैक, विंडोज़ जो हैं वो भी, खिड़कियां भी जो हैं वो क्रैक हो गई थी. ग्लास जो है, ग्लास इन द विंडोज़ क्रैक.